दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी ईदगाह। ईद आई है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास पूरे 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं ढेर सारे पैसों से ढेर सारी चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, भोपू, गेंद और न जाने क्या क्या। इनमें सबसे ज्यादा खुश है हामिद। वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप पिछले साल हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ भी पीली होते होते एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। वो समझता है कि अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, ढेर सारी चीजें लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा और अम्मी जान उसके लिए ढेर सारी चीजें लेकर आएंगे तो वो अपने सारे अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और घर में बमुश्किल 2-4 दाने हैं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। हामिद भीतर आकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, ठीक है, बिल्कुल मत डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को वो कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वो साथ जाती तो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन फिर यहां सेवैयां कौन पकाएगा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 3 पैसे हामिद की जेब में हैं और 4 अमीना के बटुए में। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे। आगे हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो मिठाइयां होंगी। मोहसिन बोला, सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेरे में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरी भर जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं क्या। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। अब ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले कपड़े पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे। तभी सबको ईदगाह नजर आई। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जलें और एक साथ बुझ जाएं। कितना खूबसूरत नजारा है। नमाज खत्म हो गई। अब सारे बच्चे खिलौने की दुकान पर हैं। तरह तरह के खिलौने हैं वहां, सिपाही, वकील, भिश्ती, धोबन और साधु भी। वो कितने सुंदर खिलौने हैं, जैसे अभी बोल देंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया है।
कमर झुकी हुई है, ऊपर मश्क रखे हुए है, मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। नूरे को वकील अच्छा लगता है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से गिर जाए तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा? ये किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा 7 सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की बुराई करता, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा था और सोच रहा था, काश थोड़ी देर के लिए वो उनके साथ खेल सकता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे ही तो हैं। बेचारा कुछ नहीं खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद को शक हुआ, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी वो उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद बेचारा खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ये ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लेगा? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हुई हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी। बच्चों के लिए यहां कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। जब वो तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितना खुश होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने का क्या फायदा, जरा देर की ही तो खुशी है, फिर तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता उन्हें। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती हैं। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है। अरे बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक है 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुननी पड़ जाएं। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ दोस्तों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाए पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपने भिश्ती को जमीन पर गिराकर दिखाओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बेचारे की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है क्या? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। मोहसिन ने एड़ी का जोर लगाया। अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता ना? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा ना तो दौड़ता हुआ पानी लेकर आएगा। मोहसिन हार गया, पर महमूद ने हिम्मत नहीं हारी।
अगर ये पकड़ा गया तो अदालत में बंधे बंधे फिरेगा, तब तो वकील साहब के पैरों पर ही गिरेगा ना। यह सुनकर हामिद ने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ फिर, अभी हो जाए कुश्ती। यह सुनकर नूरे पीछे हट गया। मोहसिन को एक नई बात सूझी, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने फौरन जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील सिपाही और भिश्ती तो घर में घुसे रह जाएंगे। आग में जाना वो काम है जो ये रुस्तम हिंद ही कर सकता है। अब महमूद ने जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने घुमाना शुरू किया, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ दमदार तो नहीं थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी ऐतराज नहीं। जीतने वाले को हारने वालों से जो आवभगत मिलती है वो हामिद को भी मिली। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों तक। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद खुशी खुशी इस अदला बदली के लिए तैयार हो गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद जानता है कि खिलौनों को देखकर किसी की मां इतनी खुश ना होगी जितनी उसकी दादी चिमटे को देखकर होगी। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले से लोग वापस आ गए हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियां भिश्ती नीचे आ गए और स्वर्ग लोक को सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट शुरू हो गई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ने यह शोर सुना तो उनका दिमाग खराब हुआ और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब आते हैं मियां नूरे के वकील पर। वकील साहब जमीन पर तो नहीं बैठ सकते ना, इसलिए दीवार में खूंटियां गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। अब नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब नीचे गिरे और मृत्यु लोक को खिसक लिया। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण आदमी तो है नहीं जो अपने पैरों पर चले, तो वो तो पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटेंगे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने घर के अंदर चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो, छोने वाले जागते रहो पुकारते हुए चलने लगे। चलते चलते अचानक नूरे मियां को ठोकर लगी। टोकरी उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गए। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहां था? मैंने खरीदा है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट लिया। यह कैसा नादान बच्चा है। दोपहर हो गई, कुछ खाया न पिया और लाया भी तो क्या, चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई और चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे लिया। यह सुनते ही अमीना को जैसे काठ मार गया। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो बस हामिद को निहारे जा रही थी।
और इसके साथ ही एक बड़ी अजीब बात हुई, हामिद के उस चिमटे से भी अजीब। बूढ़ी अमीना किसी छोटी सी बच्ची की तरह जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से गंगा जमुना की तरह आंसुओं की धारा बह निकली। वो दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी। छोटे हामिद मियां जैसे कोई बहुत बड़े बाबा जी बन गए थे और बूढ़ी अमीना के सर पर हाथ फेरे जा रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर उस मासूम हामिद को समझ में नहीं आ रहा था कि दादी क्यों रो रही है। वो बस अपने मुलायम हाथों से उनके आंसू पोंछे जा रहा था। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी दिलकश कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पर ऐसी बातें की जाती हैं जो आपको अपने घर वालों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।